हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज सॉल्व करने वाले हैं अपन अल्फाबेट सीरीज का टाइप थर्ड। जिन बच्चों ने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड नहीं पढ़ा है वो पहले टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को पढ़े, उसके बाद आप टाइप थर्ड को पढ़ना, जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। और जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए यह बेस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपके। तो सॉल्व करते हैं बेटा। टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा गया है हाउ मैनी इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्मेट विथ लेटर। आपको एक ईबीसीडी के लेटर दिए गए हैं और यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस ईच वर्ड, और इनसे एक कोई वर्ड बनेगा, यानी कि कोई भी एक क्या बनेगा, एक शब्द बनेगा। तो अब बताओ इनका उपयोग करके क्या बन सकता है शब्द। एक तो बनेगा नन, NONE, यही होता है नन। दूसरा क्या बन सकता है बताओ सोचकर, दूसरा क्या बनेगा, बोलो बेटा। और कोई शब्द बन सकता है क्या इससे, इनका उपयोग करके कोई शब्द बन सकता है? सोचो कि क्या बन सकता है। और कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। एक और शब्द बन सकता है, अभी बताया मुझे, NENO, ON, NEON, नियोन। तो आपके कितने शब्द बन गए? 2। आपका आंसर क्या होगा? 2। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और ये आपका हिंदी में है। मैंने हर बार आपको एक क्वेश्चन एक हिंदी में और एक इंग्लिश में करवाया है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा क्या दिया गया है, शब्द एक आपको दिया गया है EAP के अक्षरों में ऐसे में प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि इसका प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। एक तो बनेगा आपका APE ऐप, दूसरा क्या बनेगा आपका EAP, नहीं बनेगा, PEA, PEA, बस दो ही बनेंगे, दो से जाना तो नहीं। आपका आंसर होगा 2। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये आपका इंग्लिश में सॉल्व आपको करना है, लेकिन हिंदी में हो क्वेश्चन या इंग्लिश में करना तो आपको वैसे ही है, कोई परिवर्तन तो है नहीं है कि हिंदी में अलग प्रकार से करना हो इंग्लिश में अलग प्रकार से करना हो, ऐसा तो है क्या? दोनों में सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है और कुछ नहीं है। लैंग्वेज आपकी वही है जो प्रत्येक में दी गई है, और आपको सिर्फ इन लेटर से बस मतलब रखना है इससे क्या क्या बन सकता है, ठीक है ना। एक तो आपका सेल बनेगा, SEAL, ठीक। और एक शब्द क्या बनेगा, सेल, SEAL। एक बनेगा आपका SALE, SALE। और कोई बनेगा क्या बताओ? नहीं बनेगा ना। तो बस कितने बने? 2, और आपका आंसर क्या है? क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और देखो बेटा इससे कितने शब्द बनेंगे। आपको दिया गया है TMEU, यही दिया गया है।
तो अब आपको इसमें क्या क्या बनेगा, एक शब्द बनेगा MUET, MUTE, और क्या बनेगा, और बनेगा क्या, कोई नहीं बनेगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें देखते हैं कि आपके कितने क्या हैं। हाउ मैंने आपको ये सारी चीजें, तो लैंग्वेज तो वही है, आपको अक्षर क्या दिया गया है, EMNA, इन 4 वर्डों से कितने शब्द बन सकते हैं। तो आपका पहला वर्ड बनेगा AMN, दूसरा शब्द आपका क्या बनेगा, नेम, NAME, तीसरा वर्ड बताओ, मीन, MEAN, और चौथा शब्द क्या बनेगा, मैन, और कोई बनेगा क्या, आपका आंसर आएगा 4। क्या आंसर आएगा, 4। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व करते हैं इसको। आपको शब्द दिया गया है OEHM, अक्षरों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। केवल एक ही बार प्रयोग करना है, डबल वाल नहीं लिखना उसको। तो इससे सिर्फ एक ही शब्द बनेगा आपका होम, HOME। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपसे पूछा गया है RTOU, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, इनका उपयोग करके एक ही बार कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। एक तो बनेगा आपका ये वाला टॉर, है ना, दूसरा आपका क्या बनेगा, रोट, और कोई बनेगा, आपका आंसर आएगा 2। क्या आएगा आंसर, 2, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका कितने बनते हैं। तो आपको दिया गया है MOSE, ठीक है, यही दिया गया है। तो अब इससे क्या बनेगा, एक तो सम बनेगा, ठीक, और एक आपका बनेगा मीसो। तो कितने बने, 2, लिखेंगे 2। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन आप लोग करो और मैं करूंगा वेट, आपको 1 मिनट दूंगा करने के लिए। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हो गया बेटा, आप इतना ही टाइम देंगे। अब देखो इधर ETM और I से आपको इनसे वर्ड बनाना है। तो पहला वर्ड मुझे दिख रहा है कि टाइम है, TIME, ठीक। दूसरा वर्ड एमिट, एमिट। तीसरा वर्ड आपका माइट, और देखो चौथा बनेगा
फोर्थ वाला देखते हैं, एटम। और कोई बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो कितने बने? 4। यही आपका क्या है? आंसर है। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में ही कराऊंगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज तो आपकी सेम ही है, इंग्लिश और हिंदी की। तो अब मैं बार बार हिंदी इंग्लिश नहीं लिखूंगा, अब मैं इसी में ही आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आपको डालूंगा इंग्लिश में ही। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और सॉल्व करो इसको और बताओ कि कितने आपके वर्ड इसमें आपके लेटर बन रहे हैं। चलो बेटा, तो कितने वर्ड बनेंगे आप लोग बताएं कि कितने वर्ड बन सकते हैं। आंसर आ रहा है 4 के, जानना कमेंट आ रहे हैं। तो 4 आंसर बता रहे हैं बच्चे, देखते हैं 4 है कि नहीं है। आपको शब्द दिया गया है ASTE, तो पहला तो बनेगा आपका ईस्ट, दूसरा शब्द क्या बन सकता है? दूसरा मुझे दिख रहा है एस्ट, थर्ड सीड, और फोर्थ बनना है क्या? फोर्थ बनना है आपका सेट। तो कितने बन गए आपके? 4। आपका आंसर है 4। नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, और सॉल्व करते हैं बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये आपको सॉल्व करना है, और हम करेंगे वेट आपके आंसर का। सॉल्व करो बेटा। चलो इतना ही टाइम देते हैं। चलो बेटा, अब करते हैं इसको सॉल्व। आपको शब्द दिया गया है ESDO, यही एक शब्द दिया गया है। तो आप इससे देखो, एक तो आपका डज बनना है DOES, जो अपन प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सब में आपका इसी का ही प्रयोग होता है। और एक शब्द क्या बन सकता है? दोष। 2 वर्ड हो गए आपके। अब देखो 3 क्या बन सकता है? तीसरा शब्द क्या बन सकता है?
और कोई बनेगा? बताओ, 3 ही बनेंगे ना? आपका आंसर है 3। ये पहला एक ऐसा आंसर आया है जिसमें 3 आया है। अभी तक 1 2 4 1 2 4 चल रहा था, 3 का पता ही नहीं था। तो इसका आंसर है आपका 3। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका ये 12। और सॉल्व करो बेटा इसको और आंसर बताओ मुझे। 1 मिनट का समय देते हैं हम आपको। आपका समय खत्म होता हुआ। तो अब बेटा सॉल्व करते हैं। आपको शब्द दिया गया है EIND, इससे आपको बनाना है। तो इससे क्या बन सकता है? DINE बन सकता है। दूसरा वर्ड कोई बन सकता है? बताओ, दूसरा वर्ड कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। आपका आंसर होगा 1। नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और सॉल्व करो इसको। 1 मिनट का समय आपको मिलता है। फास्ट सॉल्यूशन आना चाहिए। चलो आपकी समय सीमा समाप्त होती हुई और सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा आंसर इसके? 3। आपको शब्द दिया गया है ACRS। अब इससे आपको बनाना है शब्द कि कितने शब्द बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 3 बनेंगे? जाना तो नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो अब देखो बेटा, एक तो आपका क्या बनेगा? आर्क। आर्क आपके सर्कल में बनती है एक, ARCS, आर्क। ठीक। और दूसरा आपका कार, CAR, कार्स हो जाएंगे, प्लूरल हो गया। और तीसरा आपका कुछ लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं। और कौन कर रहा है चीटिंग? काफी बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपस में। आपका आंसर आएगा 3। इससे ज्यादा कोई बनेगा क्या? बोलो, कितना आंसर आएगा आपका? 3। नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 और सॉल्व करो बेटा इसे और आंसर बताओ कि आपके क्या इसका आंसर होगा। और सॉल्व करते हैं इसको। पहले आप लोग करो फिर मैं करूंगा। सॉल्व करो बेटा इसको जल्दी और आंसर बताओ मुझे।
इतना ही समय मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। और क्या आंसर आएगा इसका? आंसर टू के आंसर जाना आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। टू 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 टू, सभी बच्चों की टू है। सॉल्व करते हैं इसको। ADRW, एक तो वार्ड बनेगा, जो आपके मोहल्ले का वार्ड होता है ना, कि किस मोहल्ले में रहते हो आप। और एक आपका क्या बनेगा? ड्रॉ। और कोई बनेगा क्या इसमें? टू से जाना कोई है? नहीं है। आंसर टू वाले सभी बच्चे सही है, और नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15, और सॉल्व करो बेटा इसको, और इसके आंसर बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि आपके 15 वाले क्वेश्चन के कितने वर्ड बन रहे हैं। और टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। आपका समय खत्म होने वाला है। और अब आपका समय खत्म होता हुआ, और कमेंट में काफी बच्चों की लिख लिख कर आ रहे हैं टू टू टू। आयुष का बोल रहा है कि सर दो आंसर है, मेरा सही है, और लिखा है उसने नियर बनना है और ईयर अर्न। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। NREA, इससे क्या क्या बनेगा? एक तो आपका बनना है नियर। नियर माने क्या होता है? पास में, उसके पास, नजदीक, है ना। और अर्न, दो ही बनना है, और कोई बनना है? तीसरा कोई बनना है किसी बच्चे का? सभी के आंसर टू ही है। कमेंट बहुत ज्यादा भर गया है, और आंसर है इसका टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, और बताओ बेटा कि इसके कितने वर्ड बनेंगे। समय आपको मिलता है 1 मिनट, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो बताओ बेटा क्या आंसर है। कमेंट में काफी आंसर आ रहे हैं नन नन नन, कि सर आंसर गलत तो नहीं है। चेक करते हैं और मैचिंग करते हैं इसकी। देखते हैं। BGRA, ये है, इस वर्ड का आप बनाओ, और टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। स्टार्ट।
हाँ, आप बताओ बेटा क्या आएगा। हाँ, अब बच्चों के आंसर आ रहे हैं। 3 3 3 3, ज्यादातर बच्चों के 3 हैं, एक आध के 2 भी हैं। अरे एक बच्चे का 1 ही रह गया अकेला। और कुछ लोग तो कमेंट में देखकर ही गलत बोल रहे हैं। चलो देखते हैं इसको। BGRA, कुछ बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, कमेंट में आंसर लिखे हुए हैं, वही आंसर को टाइप करके रिपीट कर रहे हैं। चलो देखते हैं। आपका एक वर्ड GRAB, दूसरा क्या बनेगा? GARB, और तीसरा भी बनेगा BRAG, चौथा बनेगा? फोर्थ नहीं, इसका आंसर क्या है आपका? 3। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 18, और ये सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे मात्र 30 सेकेंड, 1 मिनट नहीं मिलेगा। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन और आंसर कमेंट क्विक फास्ट। तो अब आपका टाइम खत्म हो गया है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बहुत ही कम ही लोगों का आया है, और बहुत ही कम ही लोगों, किसी का 1, किसी का नन, किसी के 2 वाले जाना है, 2 जाना है, और नन 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 1 1 1, यानी कि अभी सही तरीके से आया नहीं किसी बच्चों को। देखो बेटा आपको अच्छा दिया गया है KEAB, इसी से बनाना है। कितना आया? नहीं आया? चीटिंग कर ली। BAKE, एक तो आपका ये बना, दूसरा आपका शब्द क्या बन सकता है? BEAK, और कोई बन सकता है? नहीं बनेगा। आपका आंसर है 2। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, और ये आपको सॉल्व करके मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, और ये आपका HW में आपके लिए छोड़ दिया गया है। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिनको समझ में नहीं आया हो वो दोबारा से वीडियो को देखें और समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।